हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईबीटी गुड़गांव। माई सेल्फ मंजीत हुड्डा। आज हम फिर से अगला पार्ट लेके आए हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ फॉर एसएससी सीजीएल के लिए। तो चलिए आज के हम फिर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अगले 10 क्वेश्चंस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। अब पहले क्वेश्चन पर आते हैं डायरेक्टली। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 31250 इफ द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 20% इन फर्स्ट ईयर and decreased in second year by 20%, and the process goes like this for 6 years. Find the number of women after 6 years if the ratio of women, child and men after 6 years is 5:3:1। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट देखने में कैलकुलेशन बहुत लंबी लग रही है कि 6 साल का पूछ लिया। भाई इतना कुछ नहीं है, 6 साल का पूछ लिया कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो कितना दे रखा हमें, 31250। इतनी पॉपुलेशन दे रखी है, आपको करना क्या है। अब एक सिंपल सी चीज आपको पता होगा, जब 20% इंक्रीज होता है और 20% ही डिक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, हमेशा 4% डिक्रीज आता है। जब सेम परसेंटेज वैल्यू इंक्रीज होती है और सेम परसेंटेज वैल्यू डिक्रीज होती है तो सॉरी 4% क्या आता है, हमेशा आपका डिक्रीज आता है। जब 4% डिक्रीज है तो इसके अकॉर्डिंग जो दो वैल्यू बनेंगी आपकी 100 और 96 बन जाएंगी। ये चीज क्लियर होगी। अब एक बात बताओ, ये जो दो वैल्यू बनी है, ये 4% आई, सीधा 2 साल का आ गया भाई आपका। तो 2 साल का डायरेक्ट 4% आ गया, ये चीज आपको पता चल गई। अब 4% के अकॉर्डिंग दो वैल्यू बन गई, 100 और 96, डिक्रीज था। तो सीधा सा जो मैं 96 लिखूंगा ना यहाँ पर, अब जो मैं लिख रहा हूँ 96/100 या 96/100। अब 96 ऊपर क्यों लिखा है, 100 नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि 4% डिक्रीज हो रहा है तो अगले 2 साल में पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये सीधा 2 साल का लिख दिया। फिर से मैंने 2 साल का लिख दिया भाई। कितने साल का लिखना है, 6 साल का। तो 3 बार के लिखने में ही काम हो गया ना मेरा, 3 बार के लिखने में ही काम हो गया। अब मैं इधर वाले को रफ कर देते हैं, ये इसका कोई यूज नहीं है, अब हमारा ये समझाने के लिए था। ठीक है, अब ये क्या आ गया आपका, 3 साल, यानी कि 3 बार लिखा तो यानी कि टोटल कितना हो गया, 6 साल। 6 साल के बाद जो हमारी पॉपुलेशन होगी वो क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी भाई। अब देखो, सोल्व नहीं करना है इसको, कट मत करो। अब क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन्स आफ्टर 6 years इफ द रेशियो ऑफ वुमेन्स इज वुमेन चाइल्ड एंड मैन इज दिस। अब एक बात बताओ, टोटल पॉपुलेशन 6 साल के बाद ये होगी और रेशियो में टोटल कितना है, 9। कितना है, 9 है। तो कहीं ना कहीं ये 9 की वैल्यू ये है, चाहिए किसकी, 5 की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए भाई, 5 की चाहिए। तो 9 की वैल्यू ये है तो नीचे 9 आ जाएगा और ऊपर में 5 कर देंगे। तो देखो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, एक सिंगल कैलकुलेशन में सोल्व हो गया हमारा। अब इसको कट कर दो सीधा सा, किससे चला जाएगा, एक जीरो से जीरो चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 5 से 5 5 पांच 5 से 2, अब 25 बच गया, इस 25 से ये 4 चला जाएगा। ठीक है, अब इस 4 से कट जाएगा सीधा सा 24, इस 4 से कट जाएगा 24, इस 2 से कट, इसको कट कर लो, थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा, 48 हो गया। ठीक है, अब 9 से, 9 में 3 से चला जाएगा 8 जा, और एक 3 बचेगा, इससे ये 8 जा चला जाएगा। अब सिंपल से आपका बच गया क्या, डायरेक्टली 48 इंटू में 8 इंटू 8 इंटू 5, ये आपका बच गया है। ठीक है, अब यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, पार्ट 40, 40 इंटू 8 320 इंटू में 48 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। अब 8 टू 16, अब देखो 6 कहाँ का है भाई, इस पर नहीं है, इस पर नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे कट गए, सिंपल सा। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट करना कैसे, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 होता है, तो यानी कि जो भी नंबर आपका आएगा वो 12 से बड़ा होगा। तो भाई ये 12 से बड़ा है और ये 15360 है, तो इसका मतलब उलझा दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहां से कितना हो जाएगा, 320 इंटू 48 करेंगे तो 0, यहां से 8 से, और दूनी 16, 6, ऐसे ही कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 6, 1 8 के 24 और एक 25 गुना में 4 दूनी 8, 4 के 12, 6 8 और 6
14 4 2 2 4 1 5 8, ठीक है। सॉरी 8 और 5 13 हो जाएगा और एक जीरो, तो 15,360 आ जाएगा। जो आपके मल्टीप्लीकेशन के बाद कितना आ जाएगा? 15,360। आपका फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखो हमने कैलकुलेशन कहाँ करी, सिर्फ ये मल्टीप्लीकेशन करा है और कहीं कैलकुलेशन थी, बाकी तो कट पिट के ही चला गया था। समझ आ गया? तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ, हाँ, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ पी इज टू आर इज 4:7। अब दो चीजें हैं और सेकंड लाइन क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय क्यू इज टू आर। एक बार एफिशिएंसी दे रखी है, एक बार डेज दे रखे हैं, तो एक चीज का ध्यान रख लेना, एफिशिएंसी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेज का। अगर एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो डेज कम होंगे, डेज ज्यादा होंगे तो एफिशिएंसी कम होगी, उल्टा हो जाता है। तो यानी कि अब देखो पी और आर का क्या दे रखा है, एफिशिएंसी दे रखा है, तो एफिशिएंसी का उल्टा डेज हो जाएगा भाई, 4:7 कर दिया, डेज आ गए। अब क्यू एंड आर के डेज दे रखे, अब रेशियो में डायरेक्ट ये कर सकते हैं, आर के डेज दे रखे हैं और इसके कितना, क्यू के दो हैं, आर के तीन है, तो आर के नीचे आर लिख लेते हैं 3 और क्यू के दो इधर दे देते हैं। अब यहां से पी क्यू आर के डेज का रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14। तो जो डेज का रेशियो आ गया वो ये आ गया, किसका, पी का, आर का और क्यू का, ये आ गया आपका। क्लियर हो गई ये चीजें। अब आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है। While working alone, P takes 9 days less than R. P 9 दिन कम ले रहा है R से, R 21 ले रहा है, P 12 ले रहा है। ये तो यहीं से सेटिस्फाई हो गया, तो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब कि एक तरह से डेज यही चलेंगे हमारे। एंड वर्किंग, अब Q एंड R स्टार्ट्स द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद छोड़ दिया Q और R ने, तो रिमेनिंग वर्क बताना है P कितने दिन में फिनिश कर देगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमें डेज तो मिल गए, P कर रहा है 12 दिन में भाई, क्यू कर रहा है 14 डेज लिख लेते हैं और आर कर रहा है 21 डेज। फिक्स हो गया, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। 21 4 जा, 14 7 जा, 14 6 जा आ जाएगा और 12 7 जा हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं, 12 6 जा लिख लेते हैं। क्लियर हो गई ये चीज। अब देखो क्या कह रहा है, पी और सॉरी क्यू और आर ने स्टार्ट करा, क्यू आर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 10 काम, 2 दिन में कितना कर देंगे भाई, 20 काम कर देंगे। टोटल काम कितना है, 84। रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, पी करेगा। रिमेनिंग वर्क बच गया कितना, 84 में से 20 माइनस कर देंगे, 64। 64 काम कौन करेगा, पी। पी एक दिन में करता है कितना है, 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा 64/7 डेज आपका आंसर हो जाएगा। 64/7, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन गलत हो गया भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये 67 की जगह 4 लिख लेना है, तो क्या आ जाएगा, 64/7 डेज आ जाएंगे। क्लियर है गाइस? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा आपका। ये है भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, two trains are moving in the opposite directions and their speeds are in the ratio of 2:1. If the first train crosses a standing man in 5 seconds and another train crosses the same train in 8 seconds, then determine the time taken by train to cross each other. अब देखो, आपको जब क्वेश्चंस करने हैं तो वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करके फिर से आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हो और फिर खुद से कर सकते हो। अगर नहीं सॉल्यूशन आता है तो फिर कंटिन्यू कर सकते हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए फटाफट आपके क्वेश्चंस का रिवीजन भी हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, स्पीड दे रखी है ट्रेन की, क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है आपको 2:1। समझ आ गया? और टाइम दे रखा है, पहले वाले को 5 है, दूसरे को 8 है, इसको 5 सेकंड्स में, इसको 8 सेकंड्स में। ठीक है, ये टाइम है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक तरह से आपका, ये 10 कवर कर रही है, ये कितना कर रही है, 8। ठीक है, रेशियो में, अगर रेशियो में डिस्टेंस कितना है टोटल, 18 है। समझ गए, 10 और 8। और स्पीड कितनी है टोटल, रेशियो में 3 है, तो टाइम कितना लग जाएगा, 6 सेकंड्स लग जाएंगे आपके, सिंपल सा।
ठीक है, क्योंकि ये रेशियो जो भी होगा यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ भी करोगे, इधर भी कुछ, वो उससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा आपका यही। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 सेकेंड्स, आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा आपका। A solid hemisphere is attached to the base of the right circular cone of diameter 20 centimeter and height 10 centimeter. If this object is to be inscribed in a right circular cylinder, then find the vacant space left in the cylinder. क्या बात है भाई, मस्त क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा, तीन चीजें हैं। राइट सर्कुलर कोन है इस हाइट के, और उसके साथ सॉलिड हेमिस्फेयर है, ठीक है, और उसके साथ सिलेंडर है। तीन चीजें हैं। क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है, इधर बना लेते हैं, कोने में ही बना देते हैं, ठीक है। ऐसा ही बन रहा भाई, चला लेंगे काम। इस सिलेंडर के अंदर क्या कह रहा है, एक हेमिस्फेयर है, या ये है, ठीक है। ये अब क्या कह रहा है, डायमीटर, डायमीटर कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। अब कौन का डायमीटर होगा, वही हेमिस्फेयर का भी डायमीटर हो जाएगा। कौन का डायमीटर 20 है, तो कितना, रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। एंड हाइट कितना है, कोन की हाइट 10 सेंटीमीटर है, यानी कि कोन की हाइट यानी कि ये होगी एक तरह से, ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये भी, और रेडियस भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी, ठीक है। और जब ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल 20 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि ये भी तो एक तरह से रेडियस है आपकी, ठीक है। हेमिस्फेयर की रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, कोन की लेंथ कितनी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, कोन की रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। सिलेंडर की रेडियस कितना हो जाएगा, सिलेंडर की रेडियस भी जो ये होगी ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। बट सिलेंडर की हाइट 20 सेंटीमीटर है, सिलेंडर की हाइट को छोड़ के बाकी जो भी वैल्यू लेंगे सब 10-10 दे रखा है। तो चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भाई, पूछो। देखो क्या दे रखा है, वैकेंट स्पेस बताना है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला और ये यहाँ का जो बचेगा, ये आपको बताना है इसका आंसर। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे सिलेंडर का जो वॉल्यूम निकालेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन का प्लस हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब कोन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच। इसमें से क्या माइनस करना है, सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, प्लस हेमिस्फेयर का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर स्क्वेयर एच में से हमें इन दोनों के सम को माइनस करना है। अब एक बात बताओ, आर इज इक्वल टू एच है, आर भी हमारा 10 है, एच भी 10 है, तो क्यों ना यहां पर क्या आ जाएगा, पाई आर क्यूब आ जाएगा, और ये पाई आर क्यूब है, तो 1/3 प्लस 2/3 बच जाएगा। पाई आर क्यूब को कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ पाई आर स्क्वेयर एच माइनस पाई आर क्यूब, और 1/3 इधर से बच जाएगा, इधर से 2/3 बच जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 3/3, यानी कि कैंसिल आउट होके पूरा 1 हो जाएगा। तो इधर पाई आर क्यूब बचेगा, इधर क्या है, पाई आर स्क्वेयर एच। अब पाई आर स्क्वेयर है, तो पाई आर कितना है 10, 100 इंटू में 20 माइनस पाई इंटू में कितना हो जाएगा 1000, 2000 पाई माइनस में 1000 पाई, ठीक है। तो 2000 में से 1000 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 1000 पाई आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन्स इज 1:2 एंड द रेशियो ऑफ देयर इंटरनल एंगल्स इज 4:5, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन्स आर। तो पॉलीगन की साइड्स बतानी है। इंटरनल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n-2/n इंटू में पाई, ये होता है n-2
2 पाई/n। इंटरनल एंगल एक एंगल का, अगर सभी एंगल्स का सम चाहिए तो नीचे से n हट जाएगा, ये सभी एंगल्स का सम हो जाएगा, और बाय में n कर दिया तो एक इंडिविजुअल एंगल का सम आ जाएगा। अब यहाँ पर 1:2 दे रखा है, तो एक को n ही मान लेते हैं, दूसरे को 2n मान लेंगे, पहले वाले को n मान लेते हैं, तो एक n से तो ये हो गया, और दूसरे को 2n मान लेते हैं, 2n माइनस 2/2n, और इंटू में पाई, ये आपका पाई होगा। इज इक्वल टू का रेशियो दे रखा है इसका 4:5 दे रखा आपको, तो यहां से n की वैल्यू निकालनी है, बस आपको कुछ नहीं करना। तो इसको दोबारा लिख लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन है तो 2n-2 बाई n। अब इसको इनटू में, ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 2n, और इधर आ जाएगा 2n-2 और पाई आ जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इस n से ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर 2 बचा तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा भाई, यहां से इधर लिख लेते हैं इसको 2n-4 अपॉन में 2n-2 इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×2 = 10n -20 इज इक्वल टू 8n-8। अब इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 2n इज इक्वल टू कितना बच जाएगा मेरा 16, सॉरी 12, 2n कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो n की वैल्यू 6 आ गई। एक n माना था, दूसरा 2n माना था, तो 2n की वैल्यू कितना 12, तो यही आ जाएगा, हमारी जो साइड्स हो जाएंगी 6 एंड 12 हो जाएगी, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस इसमें फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना, अगर ऑल एंगल्स का सम चाहिए तो n-2/n, n हट जाएगा, पाई रहेगा। अगर एक इंडिविजुअल इंटरनल एंगल का सम चाहिए तो ये हो जाएगा, और एक्सटर्नल एंगल का सम अगर पूछता है तो हमेशा 360 होता है, चाहे कितनी भी साइड्स हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दे रखा है। सीपी एंड एमआरपी ऑफ एन आर्टिकल इन द रेशियो, सीपी और एमआरपी का रेशियो दे रखा है। ठीक है, सीपी रेशियो एमआरपी, सीपी और एमआरपी का रेशियो कितना दे दिया, 2:3 दे दिया है। ठीक है, एंड एसपी और एमआरपी का भी रेशियो दे दिया है, एमआरपी और सीपी, सॉरी एसपी का और एमआरपी का, तो एसपी का कितना दे दिया 3 दे दिया, तो 3 इधर लिख देते, एमआरपी का तो एमआरपी के नीचे लिख लेते, तो सबका निकाल लेते एक बार, कितना हो जाएगा 4×2 = 8, 4×3 = 12, 3×3 = 9 हो जाएगा, ये हो गया। ये क्या है, सीपी है, एमआरपी है, एसपी है। अब क्या कह रहा है, इफ द प्रॉफिट अटेंडेड ऑन द आर्टिकल इज ₹65, 65 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कब होगा, सीपी कम होगा, एसपी ज्यादा होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। सीपी 8 है, एसपी 9 है, प्रॉफिट हो गया 1 का, रेशियो में 1 का हुआ है, 1 का प्रॉफिट हो गया, 1 का उसने बता दिया 65 है। तो अब क्या पूछ रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा है, तो पहले डिस्काउंट तो निकाल ले भाई, कितना है डिस्काउंट, कितना है, एमआरपी 12 था, एसपी 3 है, सॉरी 9 है, तो जो डिस्काउंट मिला 3 का मिला, रेशियो में 3 का मिला है, तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा 195 का हो जाएगा। तो मुझे डिस्काउंट मिल गया भाई 195 का। ठीक है, और डिस्काउंट किस पर मिलता है, एमआरपी पर, एमआरपी कितना है 12 इंटू 65 हो जाएगा। देखो बार बार मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, जितना छोटा रखोगे उतना ज्यादा बेनिफिट है। इंटू में कितना आ जाएगा, परसेंटेज के लिए 100। अब 195 भी लिखने की जरूरत नहीं थी, देखो 195 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 3 था और 65 था, तो 65 इंटू में 3। ठीक है, अरे यार 65, तो 65 से 65 कट गया, 3 से 4 कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 25%। देखो कितना छोटा कैलकुलेशन बनी, हमें निकाला ही नहीं है कुछ, हमें एक की वैल्यू दे रखी थी 65, ना हमें 3 की निकाली, ना हमने 12 की निकाली, ना 9 की निकाली, कुछ नहीं निकालना, सीधा सा सिंपल सा आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा 25%, आपका लास्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा आपका। द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय राकेश इन 6 आउट ऑफ द 7 सब्जेक्ट्स, 7 में से 6 सब्जेक्ट में उसके 6 में टोटल नंबर आ गए उसके 76, एवरेज है, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 6 इंटू 76 कर देंगे, 36 सॉरी 36 3 42 और 3 45, 456 आ गया।
अब 7 में टू गेट एन एवरेज ऑफ 70 इन 7 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट्स में उसको एवरेज चाहिए 70 का, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 490 हो गए भाई। कितने चाहिए उसको 7 सब्जेक्ट में, लास्ट सब्जेक्ट में कितने नंबर चाहिए, तो 490 में से 456 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, ए मिल्कमैन हैज 35 लीटर ऑफ मिल्क इन वन कंटेनर एंड 105 लीटर ऑफ मिल्क इन अनदर कंटेनर, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इन सेंटीमीटर क्यूब। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। कहां गया गिरा, एक सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। विच कैन मेजर मिल्क इन ऑफ आइदर कंटेनर इन होल नंबर। अब एक क्वेश्चन कल भी लिया था इसी टाइप का, ए मिल्क में 35 लीटर है 105 लीटर है, ठीक है। फाइव मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है। तो जब मैक्सिमम पूछता है तो हम एचसीएफ निकालते हैं, तो 35 और 105 का जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, सिंपल सा है भाई 35 ही हो जाएगा। और ये क्या 35 लीटर है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये ध्यान रखो, यही चीज थी। तो 35 में कितना हो जाएगा 35,000 हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, ए मैन कंप्लीट्स सर्टेन जर्नी, ठीक है। A man completed certain journey by a car if he covers 30% of the distance at a speed of 30 km per hour, 60% distance at 20 km per hour, and the remaining distance at 5 km per hour. Then what was his average speed during the entire journey? तो पूरी एंटायर जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी। देखिए अब 30% क्या है जा रहा है, तो हम टोटल डिस्टेंस को 100 ही मान लेते हैं ना भाई। सिंपल सा 30% कितना होगा 30 हो गया, 30 का है कितने किलोमीटर के पर आवर की स्पीड से, 30 की स्पीड से, ठीक है। 60 किलोमीटर का है कितना 60 किलोमीटर 60 हो जाएगा भाई, किस स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बाकी रिमेनिंग कितना हो गया 30 और 60 हो गया 90, बचा 10 किस स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहां से कितना टाइम लग रहा है 1 आवर लग रहा है, यहां से 3 आवर लग रहे हैं, और यहां से 2 आवर लग रहे हैं भाई। एवरेज स्पीड कभी भी अगर निकालनी होती है तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना माना था हमने 100, टोटल टाइम कितना हो गया 3 2 5 और 1 6 घंटे, तो यहां से कट जाएगा 6 से कितना आ जाएगा 16.6 आ जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 16.67 हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, देखिए, अर्पिता कैन ड्रॉ इन स्टिल वाटर एट 4 किलोमीटर पर आवर, ये भी उसी तरह का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इन ए स्ट्रीम फ्लोइंग एट स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, इफ शी रोज द सेम डिस्टेंस अप एंड डाउन द स्ट्रीम, देन फाइंड हिज एवरेज स्पीड। अर्पिता की स्पीड दे दी 4 किलोमीटर पर आवर, स्टिल वाटर में है भाई, और स्ट्रीम की स्पीड दे दी 2 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताओ, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, समझ गए। अपस्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा, अपस्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा 4 में से 2 गया 2 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं 6 किलोमीटर ही। अब 6 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस मान लिया हमने, 6 किलोमीटर आने का और 6 जाने का, तो टोटल डिस्टेंस ये हो गया। अब 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम से जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा, और अपस्ट्रीम में जाएंगे तो 3 घंटे, टोटल कितना हो गया 4 घंटे, 12/4 आ जाएगा, तो 12/4 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो जो आपकी स्पीड होगी वो कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो ये भाई आपके कुछ क्वेश्चंस थे, आज की क्लास के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में क्वेरी है, कुछ पूछना है, कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे न्यू बैचेस भी, टारगेट बैचेस अभी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहे हैं। हमारा वीकेंड बैच संडे से स्टार्ट हो रहा है, तो होपफुली अगर जो भी इंटरेस्टेड है ऑफलाइन क्लासेस में, तो आप आके एक बार विजिट जरूर कीजिएगा।
तो चलिए गाइस, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।